देखिए, तेजस्वी बहुत ही डिटरमिन एक नया सोच के साथ इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे। रिजल्ट जो है वो लास्ट मिनट में जो 10,000 रुपये का मैया और ये सारे जो महिलाओं के लिए जो सारी बातें हुई हैं जी, वो भी आजकल इम्पैक्ट करता है। हाँ। वो भी करता है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रिजल्ट तक हमें इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन रुझान जो है वो एक इंडिकेशन दे रहा है। हाँ सर, दैट इज फैक्ट ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली। और वही फैक्ट है। अच्छा, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मुझे एक जानकारी मिल रही है 32 के आसपास ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और उन 32 सीटों पर एनडीए इज डूइंग मच बेटर और आगे चल रही है। देखिए, पहली बात यह कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए के लिए जो एक अनटचेबिलिटी का जो एक रिवाज और मिजाज बनाने की कोशिश हुई थी, वो धीरे धीरे जो है वो एक्सपोज भी हो रहा है। अब तो रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। लेकिन एक चीज इसमें बहुत बड़ा जो है वो संदेश है कि कांग्रेस की आज स्थिति ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब जो उनके साथी हैं, जो अभी तक जिनको उन्होंने गले लगा के नहीं बल्कि गला दबा करके जिनके साथ समझौता किया या गठबंधन किया, वो जो है वो भी अब सोच रहे होंगे कि इनके साथ जाने में तो जो है वो खुद तो डूबते हैं, हमको भी लेके डूबते हैं। इसलिए जो है वो जो जनता का जनादेश है, वो जनता के जनादेश का सम्मान करना, उसे स्वीकार करना, ये जो है वो जनतंत्र की जो है वो तकाजा भी है। और जनतंत्र को जो है वो स्वीकार करते, जनतंत्र को जो लोग स्वीकार करते हैं उन्हें इस बात का सम्मान करना ही चाहिए। मुख्तार साहब, एक सेकंड रोकिए, 10:01 हो गए हैं। जरा दर्शक जो अभी अभी न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़े हैं उन्हें अपडेट दे देती हूँ। 169 169 सीटों के साथ रुझानों में जेडीयू और बीजेपी एनडीए कुनबे को सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है। 70 सीटों के साथ महागठबंधन इस वक्त बहुत पीछे इस लड़ाई में दिखाई दे रहा है। महागठबंधन काफी पीछे हो गया है। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जेडीयू उभर के आ रही है 72 सीटों के साथ। जी, जेडीयू आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन टाइट कंटेस्ट है बीजेपी और जेडीयू के अंदर। मुख्तार अब्बास नकवी और सुबोध कांत साए हैं। सुबोध कांत साहब, क्या आपको लगता है ये जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया और बिहार की वोटिंग से ऐन पहले राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव का मुद्दा उठाया, तो क्या आपको लगता है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करा, वो बैकफायर करा? और जिस तरह से बार बार घटक दल भी बोल रहे थे, कांग्रेस के टॉप लीडरशिप का उतना इंटरेस्ट नहीं था बिहार के अंदर। राहुल गांधी विदेश भी चले गए, फिर वो सतपुड़ा के जंगलों में भी चले गए, तो वो सब नेगेटिव फैक्टर्स रहे हैं। व्हाट एज पर यू, आपको क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी ने जो उठाया बैकफायर वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि फैक्ट है चुनाव में फिक्शन भी बहुत चलता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आके सारे तरह की भाषाओं का उपयोग किया, तो राहुल गांधी फैक्ट बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे, जो कमिटमेंट था वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी का ये इंडिया गठबंधन की जहाँ भी सरकारें बनी है, फर्स्ट कैबिनेट में जो वादा करते हैं वो लागू करते हैं। ये ट्रेडिशन रहा है। लेकिन बिहार में फिक्शन पे भी काम, राजनीति बहुत हुई है। जितने कैंपेन हुए हैं उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था, कोई ईमानदारी की बात नहीं थी। आज अगर नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं तो बीजेपी को इस बात के लिए बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी क्लियर मेजॉरिटी पाती हुई एनडीए दिखाई दे रही है। सीमांचल में भी एनडीए को बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। सीमांचल में महागठबंधन 12 सीटों पर आगे है, लेकिन सीमांचल की 37 सीटों के रुझानों में एनडीए को बढ़त है। ये वो इलाका है जो मुस्लिम, जिसमें मुस्लिम बहुल्य इलाका है, मुस्लिम आबादी घनघोर है, ज्यादा है, वहां पर भी बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। मुख्तार अब्बास नकवी, इसके मायने क्या है? सीमांचल के इलाके में भी बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। मुख्तार अब्बास नकवी के पास बाद में जाएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं इस समय की ताजा अपडेट ये है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के अंदर बीजेपी और जेडीयू में टफ कंपटीशन दिखाई दे रहा है। 75-76 एलजेपी रामविलास पासवान परफॉर्मेंस को बेहतर करती हुई 16 पर आती हुई, राजद 49-50 के नीचे मार्क पर तीसरे नंबर की पार्टी, कांग्रेस 14 पर, कांग्रेस और नीचे आती हुई अब, और वीवीआईपी
अभी भी खाता उसने नहीं खोला है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है 186 सीटों पर रुझान ईसीआई की वेबसाइट पर आ चुके हैं और वहां पर 186 में से 136 सीटें यानी बहुमत का आंकड़ा 122 है। बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है एनडीए ने। नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। तीसरे नंबर की पार्टी है आरजेडी। सीमांचल में पिछली बार भी एनडीए ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और इस बार भी खबर यह मिल रही है कि सीमांचल जहां पर एसआईआर को लेकर जमकर विरोध हो रहा था, इनफैक्ट पूरे बिहार में हुआ था, 1300 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने की, लेकिन ना एसआईआर नहीं चला, ना वोट चोरी चली। राहुल गांधी की यात्रा का कोई इंपैक्ट अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। ये लगभग 2 घंटे की काउंटिंग है। संजय सिंह, अनंत विजय आपकी बात आता हूं। अनंत विजय, इसके मायने क्या है? सीमांचल में राहुल गांधी ने यात्रा करी, उसका कोई इंपैक्ट नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा और राजद नंबर तीसरी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ती हुई। अमीश जी, सिर्फ सीमांचल को क्यों देखते हैं? राहुल गांधी का इम्पैक्ट तो पूरे बिहार में नहीं दिख रहा है। तो राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता, उनको एक छोटे से इलाके में मत समेटिए। मेरा आग्रह ये है कि उनको पूरे बिहार में उनका नेता है जी, सीमांचल में उन्होंने यात्रा निकाली थी, इसलिए बोली है। मैं कह रहा हूं कि पूरे बिहार में उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में एक नॉन मुद्दे को मुद्दा बनाया और उस मुद्दे में तेजस्वी यादव को अपने साथ लेके तेजस्वी को भी फंसा दिया। तो मुझे लगता है कि जो 16 दिन का उनका स्पैन या 17 दिन की वो वोट चोरी यात्रा या जाने पता नहीं क्या नाम। आपको नीरज के साथ, मेरे सहयोगी नीरज के साथ कृष्णा अल्लावरू जुड़ चुके हैं। कांग्रेस स्ट्रैटेजी को बनाने वाले अध्यक्ष वहां पर प्रदेश के नीरज प्रभारी, माफ कीजिएगा, अभी सीधा रुख नीरज का करते हैं। नीरज, इस वक्त रुझानों में 70 पर महागठबंधन और कांग्रेस जो है वो बहुत शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही, 60 सीटों पर लड़ी। रूबिका और अमीश, बिल्कुल कृष्णा अल्लावरू हमारे साथ है जो कि बिहार के कांग्रेस के प्रभारी है। कृष्णा अल्लावरू जी, आप लोग चुनाव हार रहे हैं, जो रुझानों में दिख रहा है 122 का आंकड़ा एनडीए ने पार कर लिया है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? आप लोग को इसी तरह के नतीजे की उम्मीद थी? रुझान और रिजल्ट के बाद बात करेंगे। अभी तो हमें प्रक्रिया पे भी चिंता है जो हम लगातार व्यक्त करते आ रहे हैं। तो शाम को देखते हैं, उसके बाद प्रक्रिया पे भी और परिणाम पे भी विस्तार में बात होगी। तो वोट चोरी का आप लोगों ने आरोप लगाया, राहुल गांधी ने यात्रा भी निकाली, लेकिन आपको लगता है कि उसका फायदा नहीं हो पाया? पहली बात तो वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया है, सबूत दिया है। बहुत बड़ा फर्क है आरोप में और सबूत में। जब हम सबूत दे रहे हैं और लगातार सबूत देते आ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और सबूत के आधार पर एक सवाल नीरज स्टूडियो की तरफ से कृष्णा अल्लावरू जी से पूछिएगा, बड़े वरिष्ठ हैं, पूरी रणनीति ये बना रहे थे। चिन्ह है सिर्फ बिहार में ही नहीं, बाकी चुनावों में भी। जी अमीश जी, मेरा प्रश्न है कृष्णा अल्लावरू जी से, मेरा सवाल आप जरूर पूछिए। क्या आप उनको लगता है कि तेजस्वी यादव को सीएम डिक्लेयर करना नुकसानदायक हुआ? अगर नहीं डिक्लेयर करते, जो राहुल गांधी की पहली स्ट्रेटेजी थी वो बेटर थी क्या? कृष्णा जी, क्या आपको लगता है, स्टूडियो से सवाल है कि अगर क्या तेजस्वी यादव को सीएम अनाउंस करना वो रणनीति का हिस्सा नहीं था पहले आप लोगों का, उससे गड़बड़ी हुई नतीजों में, अगर अनाउंस नहीं करते तो ठीक रहता है? ये सवाल है अमीश जी का स्टूडियो से। हमारी रणनीति में कोई गड़बड़ी नहीं थी, शुरू से जो रणनीति है उसी पे चल रहे हैं और इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई गलती हुई है। सवाल है कि परिणाम और प्रक्रिया, उन दोनों पे शाम को विस्तार में बात करेंगे। एक अंतिम सवाल करूंगा आपसे, क्योंकि आपको टफ मास्टर माना गया टिकट बंटवारे में। मैंने भी देखा था कांग्रेस के अंदरूनी जब सूत्रों से खबरें आती थी, टफ मास्टर माना गया। आपने टिकट बंटवारे में बहुत टफ एक्शन लिया। पहले भी आप कह चुके थे कि डेड सीट्स नहीं लेंगे, कमजोर सीट्स नहीं लेंगे, लेकिन वोट चोरी, आप कह रहे कि वोट चोरी का हमने सबूत दिया। अगर ये रुझान नतीजे में तब्दील होते हैं तो आप मानेंगे कि वोट चोरी की वजह से हुआ है? प्रक्रिया पे अगर सवाल है तो परिणाम पे चर्चा करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता और प्रक्रिया में सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश के अलग अलग चुनावों में बहुत बड़ा सवाल है, सबूत है। तो प्रक्रिया पे पहले निष्पक्षता बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और चुनाव आयोग को। परिणाम उसके बाद चर्चा कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये रुझान नतीजे में बदलेंगे या ये रुझान बदल जाएगा आपके पक्ष में? रुक के देखते हैं।
शाम तक पता चल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। कांग्रेस के कृष्णा कह रहे हैं कि हमें प्रक्रिया